हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स में अपना एक प्रैक्टिकल चैप्टर। देखो, अभी तक हमने थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा है जिसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी में सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो, चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर है वो हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि इसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होगा, थ्योरी बहुत कम या ना के बराबर होगी। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में हमारे पास बेसिकली कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी भी आराम से हम धीरे धीरे अपनी सारी कवर कर लेंगे। अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको यहाँ पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। क्या बनानी होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के टॉपिक आ जाते हैं। टॉपिक हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आ जाएगा एग्जाम में, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका जो वेटेज होता है वो हमारे पास यहाँ पर 6 मार्क्स का होता है। कम से कम ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो हमारे पास यहाँ पर 3 मार्क्स के में आ जाता है। कई बार 3 मार्क्स में आएगा। अगर आपका जो यूनिट होगा, अपकमिंग जो आपका यूनिट होगा, उसमें 3 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर इसके बाद आता है सर टी शेप अकाउंट। एक क्वेश्चन होता है हमारे पास यहाँ पर टी शेप अकाउंट का क्वेश्चन होता है। टी शेप अकाउंट हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 नंबर के बीच में आ जाता है। 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसमें एडजस्टमेंट्स कितनी है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास एक लास्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। ये भी हमारे पास यहाँ पर 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ये सब हमारे पास यहाँ पर इसका पैटर्न रहता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, टी शेप है और हमारे पास एग्जाम्पल बेस्ड है। इन सब टॉपिक्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में, आज वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेनली आज हम कवर करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। के एसेट हमारे पास किसके बराबर होते हैं? हमारे पास जो यहाँ पर एसेट होते हैं वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। देखो, ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आया सर हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट से। अब जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली हम 2 चीज़ चेक करते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम 2 चीज़ चेक करेंगे, या तो आप उसकी वेल्थ चेक करोगे या फिर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी, या तो आप वेल्थ चेक करोगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, या तो वो प्रॉफिट में होगा या फिर हमारे पास लॉस में होगा। जिसका भी आपने अकाउंट बनाया है, बिजनेस का, फर्म का, उसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहाँ पर वेल्थ की अगर मैं बात करूँ, वेल्थ कैसे चेक कर सकते हो आप कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें कितनी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको यहाँ पर चेक करनी है, वो कैसे कर सकते हो? वो करते हैं सर, हम हमारे पास एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अकाउंट नहीं है इसके लिए, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट। ये हमारे पास क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास बैलेंस शीट हम बनाते हैं जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी, जितने भी हमारे सारे एसेट्स हैं वो हमने बिजनेस में बनाए हैं वो हम चेक करते हैं, है ना। ये देख लो। फिर उसके बाद सर हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास इस तरीके से होता है। ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट है
जहाँ ये दो कॉलम हमारे पास अमाउंट के हैं, इधर हम अपने सारे एसेट्स को लिखते हैं, इधर हम अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। अब एसेट में क्या क्या आ सकता है सर? प्लांट है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास ये 2 लाख का है, ये भी 2 लाख का है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 लाख की है, और फर्नीचर आपके पास 1 लाख का है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर हमारे पास 10 लाख। ठीक है, अब ये जो बेसिकली 10 लाख के आपने एसेट्स बनाए हैं, ये 2 तरीके से बनाए होंगे, या तो 10 लाख के 10 लाख आपके पास होंगे, या फिर कहीं से आपने लोन लेके बनाया होगा। लेकिन हमने ये यहाँ पर देखा है कि हम जो एसेट बनाते हैं वो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब खुद से लेंगे। हम कुछ पैसा अपना खुद से लगाते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर लोन लेकर के लगाते हैं। तो इस 10 लाख में से मैं आपसे कहूँ कि हमने जो 6 लाख हैं वो 6 लाख खुद से लगाए हैं, यानी कि वो हमारी कैपिटल बन जाती है। प्लस जो हमारे पास बचा हुआ 4 लाख है वो हमने लोन लिया होगा, यानी कि उधार लिया होगा, तो उसमें सारी हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे लोन हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर होगी। तो इस तरीके से ये हमारा बैलेंस शीट का बेसिकली फॉर्मेट रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से अगर आपको कहूँ कि हमारे जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होंगे, एसेट्स हमारे बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आई है कि हमारे पास जितने भी सब हमने एसेट्स बनाए होंगे, या तो वो हमने पैसा कहाँ से लिया होगा सर? कुछ उसमें से लोन लिया होगा, कुछ हमने हमारा खुद का पैसा होगा, तो हमारे पास वो हमारी कैपिटल बन जाती है। तो यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनती है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बताओ जी, ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो क्या हो सकते हैं? एवरी ट्रांजेक्शन impacts at least 2 अकाउंट्स, कि हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी। कैसे करेगी? देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, अब आपके पास क्या हुआ है सर? गुड्स आए हैं, बदले में आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो ये तो चीज़ हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इम्पैक्ट होते हैं, और वो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आएगी, एक चीज़ चली जाएगी। तो एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ हमारे पास क्रेडिट होगी, क्योंकि जो हमारे पास आता है वो हम डेबिट करते हैं, जो हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और हो जाता है कि कुछ बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इनकम और गेन होता है, इनकम और गेन्स, और एक चीज़ होती है हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है जी, ये तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही पढ़ा था। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे कहाँ पे? ऐड करेंगे इसको हम बेसिकली अपने कैपिटल में, जितनी भी हमारी कैपिटल गिवन होगी। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। जितने भी हमारे पास यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस होगा उसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। ये बेसिकली इसके कुछ पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर समझने होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, और आगे अब इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर? क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से गिवन होगा कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, एक बैलेंस शीट बनानी है इन ट्रांजेक्शन्स की मदद से। सबसे पहले क्या लिखा है? मनु ने स्टार्ट करा बिजनेस हमारे पास 50,000 रुपए के कैश लगा करके। ठीक है जी, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बनाएंगे? देखो, हम यहाँ पर इसको बनाएंगे सर, इस तरीके से आपको बनाना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है एसआर नंबर। एसआर नंबर आपने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी होती है ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ ये है, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि हमारे पास एसेट्स किसके बराबर होंगे? एसेट्स होंगे सर हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन चुकी है। एसआर नंबर में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अपनी सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी? मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000।
कि मनु ने बिजनेस शुरू करा है, कैश लगा करके 50,000 हमारे पास यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो जी, बिजनेस में जब हमारे पास कैश आता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एसेट के नीचे हम अपना कैश लिख लेंगे। ठीक है, एसेट्स के नीचे ना हमें उतने वो सब एसेट्स लिखने होंगे जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। लायबिलिटीज में भी हम यहाँ पर लिख लेंगे और प्लस कैपिटल एज इट इज हमारा यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, 50,000 लगाए तो 50,000 का हमारे पास कैश आया बिजनेस में और 50,000 ही हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर चले गए, कैपिटल में चले गए। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हमारे पास ये है। हर एक ट्रांजेक्शन को आपको इसी तरीके से लिखना है और एक उसके बाद जस्ट आपको टोटल बना के चलना है कि 50,000 बराबर 50,000। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारा जो टोटल है वो इसी तरीके से यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल होना चाहिए कि एसेट का जो टोटल है वो लायबिलिटीज के टोटल के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पर। सेकंड हमारे पास लिखा गया था सर फर्नीचर परचेज 500 के आपने फर्नीचर खरीदा। बताओ अब इसके यहाँ पर क्या दो इफेक्ट हो सकते हैं। जब आपने फर्नीचर खरीदा, आपके पास फर्नीचर आया, आपके पास से कैश गया, तो कैश सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो फर्नीचर परचेज्ड ₹500। 500 का आपने फर्नीचर खरीदा। अब कैश में से तो सर 500 माइनस कर दो और यहाँ पर फर्नीचर मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एसेट बन जाएगा। तो फर्नीचर में बेसिकली यहाँ पर ऐड कर दो, तो यहाँ पर 500 ऐड हो गए। बताओ ट्रांजैक्शन समझ में आई, कैसे रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है कि 50,000 का हमारे पास कैश था, अब उसमें से हमने फर्नीचर लिया है, फर्नीचर लिया तो कैश माइनस होगा, तो ये हो गया सर हमारे पास 49,500 प्लस 500 का फर्नीचर एज इट इज आ चुका है और यहाँ पर आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 50,000 का कैपिटल तो चल ही रहा है। इसके बाद हमने टोटल कर लिया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास थर्ड नंबर की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी उसको लिखेंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो जी, यहाँ पर थोड़ी लाइन भी आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके से हमने आगे फर्दर लाइन स्ट्रोक कर ली है। ठीक है जी, आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या लिखी गई है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। आपने गुड्स खरीदे 4,000 के, आपने गुड्स खरीदे हैं 4,000 के। ठीक है जी, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे अभी तक हमारे पास कैश था, फर्नीचर था, अब हमारे पास गुड्स आ गए, यानी कि गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता नहीं है आपने क्या खरीदा है। ठीक है, यानी कि गुड्स तो है लेकिन स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन नहीं करी कि फर्नीचर है, कंप्यूटर है, क्या चीज़ है वो, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं सर स्टॉक के नेम से। जब भी क्वेश्चन में गुड्स गिवन हो तो आपको स्टॉक लिखना है और स्टॉक में से ही आपको फर्दर आगे डील करना है। आपने जो खरीदे यहाँ पर गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा है 4,000 का। ठीक है जी, तो स्टॉक तो आ गया आपके पास, 4,000 का आपका सामान तो आ गया सर। ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ आपने क्रेडिट में खरीदे यानी कि उधार में खरीदी है, क्या आपकी उधार भी बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया सर। लायबिलिटीज़ में आ जाएगा क्रेडिटर्स के नेम से कि आपका उधार बढ़ चुका है, क्रेडिटर्स आपके हो गए 4,000 से बढ़ चुके हैं, तो 4,000 के अब आपके पास क्रेडिटर हो गए प्लस 50,000 का आपके पास यहाँ पर कैपिटल चल रहा है। ठीक है जी, अब इसका यहीं पर टोटल कर लेते हैं। टोटल है हमारे पास 49,500 प्लस 500 का फर्नीचर प्लस 4,000 के हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है, 4,000 के हमारे पास यहाँ पर क्रेडिटर है, प्लस 50,000 का हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है। बताओ जी, इतनी चीज़ क्या समझ में आई? क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि अभी तक हमने यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स करी हैं? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाली है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर हमारे पास फोर्थ क्या है? फोर्थ के बारे में लिखा गया है कि गुड सोल्ड कॉस्टिंग 500 फॉर 700, कि आपका 500 का सामान था, आपने उसको 700 में सेल करा। कैसे है देखो, कि कोई गुड्स आपके पास 500 का था, 500 वाली चीज़ आपने सेल करी, लेकिन उसको कैसे करी? 700 में करी, तो आपको क्या यहाँ पर 200 का फायदा हो गया। बिल्कुल, अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कम से कम एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका जो है 500 का सामान बिक गया, तो ये तो स्टॉक में से माइनस होगा। ठीक है जी, 700 रुपये आपके पास आ गए, तो ये कैश में ऐड होंगे। 200 आपका फायदा है, ये हमारे पास कैपिटल में जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर 700 रुपये आपके पास आ रहे हैं, तो 700 हमने प्लस कर दिए। 500 का आपका सामान चला गया, तो 4,000 में से माइनस। ठीक है जी, और आपका 200 का फायदा हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर 200 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। बताओ क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई? आगे चलें।
चलो इसके बाद हम टोटल करते हैं। यहाँ पर टोटल करेंगे सर, कैसे आएगा? देखो 49,500 हमारे पास ऑलरेडी कैश है, इसमें हमें 700 का कैश ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,200। 500 का फर्नीचर एज इट इज, प्लस 4,000 में से 500 माइनस करने हैं तो 3,500, और 4,000 के क्रेडिटर एज इट इज, प्लस 50,200। इसको थोड़ा सा अब ऊपर करते हैं, ठीक है? समझ में आए इतनी चीज़? चलो अब यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन भी लिख लो कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ की थी। ये बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजैक्शन थी वो थी हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स 500 के सोल्ड हो गए फॉर 700, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर अपना टोटल कर लेते हैं, है ना? टोटल करते हैं यहाँ से अपना टोटल करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या होगी? फिफ्थ हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो लिखी गई है रेंट रिसीव्ड 200। मैंने आपको बताया था कोई भी आपका यहाँ पर फायदा होगा तो आपको कैपिटल में यहाँ पर जोड़ना होता है, तो कैश में और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड 200, रेंट रिसीव्ड 200, ठीक है जी? तो कैश में और कैपिटल में 200 दोनों जगह आपको यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है? अब यहीं पर इसका एक टोटल भी करेंगे। टोटल कैसे करेंगे? देखो ये हो जाएगा 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500 इजिकल्स टू 4,000 प्लस 50,400, ठीक है जी? इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चले, आगे भी चलते हैं। आगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट फर्दर आगे, ठीक है? इसी को हम यहाँ पर टोटल भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या होगी? सिक्स्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास लिखी गई है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। आपने गुड्स खरीदे कैश में 1,000 के गुड्स खरीदे हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, ठीक है जी? 1,000 का आपने सामान खरीदा तो जितना भी आपका स्टॉक है उसमें 1,000 ऐड कर दो और कैश में से 1,000 माइनस कर दो, ठीक है? इधर कुछ नहीं जाएगा हमारे पास, और यहीं पर हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल भी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो जी, 50,400 में से 1,000 गए तो ये आ गया 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500 इजिकल्स टू 4,000 प्लस 50,400। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ नंबर पर क्या होगा? सेवेंथ नंबर पर होगा सर हमारे पास यहाँ पर 7 नंबर पर लिखा गया है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700। देखो जब भी हम पैसा लगाते हैं तो कैश और कैपिटल में ऐड करते हैं। इस बार हमने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे पास 700 का हम कैश और कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, यानी कि ड्रॉइंग्स है मेरी, ड्रॉइंग्स है मेरी यहाँ पर 700 की, तो कैश में से और कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी करेंगे हम, और यहीं पर अपना जो है 700 माइनस करेंगे। देखो कैसे होगा? 49,400 में से जब 700 गए तो ये बच गया 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500 बराबर 4,000 प्लस 50,400 में से अगर 700 49,700। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पे। 8th हमारे पास क्या गिवन है? 8th हमारे पास सर नेक्स्ट जो गिवन है वो गिवन है पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर को पे करे 400। जब आप किसी को पे करोगे क्या आपके पास से कैश जाएगा? पेड टू क्रेडिटर्स 400, पेड टू क्रेडिटर्स 400, यानी कि 400 आपके पास से चले गए और आपका क्रेडिटर की वैल्यू भी कम हो गई 400 से, है ना? क्रेडिटर की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर कम हो गई है, तो आप लिख लो 48,700 में से जब 400 गए तो ये बचे 48,000 हमारे पास 300 प्लस 500 का एज इट इज़ हमारे पास फर्नीचर, 4500 का हमारे पास यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, और ये हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3600, ठीक है जी? 49,700। नेक्स्ट पे चले, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 9th हमारे पास क्या लिखा गया है? 9th हमारे पास लिखी गई है ट्रांजैक्शन
नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या है सर? नाइन्थ ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड 200। आपने सैलरी दी है 200 की। जब आप सैलरी दोगे, क्या आपका खर्चा है? खर्चा है तो उसको कैश और कैपिटल में से दोनों माइनस करेंगे। सैलरीज पेड 200 यहाँ से माइनस, 200 कैपिटल में से माइनस। चलो जी करते हैं इसको भी और अपना टोटल यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है जी, 48,300 में से 200 गए तो 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500 इजिकल्स टू क्रेडिटर 3600 के हैं और ये हो जाएगा 49,700 में से 200 गए तो 500। ठीक है जी, बेसिकली आप इस क्वेश्चन में हमने देखो हर बार टोटल करा है ना, यहाँ पे टोटल करा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमने यहाँ पर टोटल करा है, यहाँ पर हमने टोटल करा, सब जगह हमने टोटल करा है ना। देखो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी, उसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, फिर हमने टोटल करा, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद। आप एक साथ भी कर सकते हो, लास्ट में भी टोटल कर सकते हो, पर अगर आप हर के बाद करके चलते हो तो आपको पता रहता है कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है। आप टोटल करके भी चेक कर सकते हो कि इधर वाली चीज, एसेट वाली चीज हमारे पास लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। लास्ट में अब आप देख सकते हो हमारा जो टोटल आया है वो ये आ गया है हमारा टोटल, है ना। अब इसकी मदद से आपको यहाँ पर बेसिकली बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है सर? यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, बड़ी सिंपल है। बैलेंस शीट का जो हमारा स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? वो इस तरीके से फॉर्मेट होता है। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम है, एसेट्स है। ठीक है जी, इधर बनाते हैं एसेट्स, अमाउंट और इधर लाइबिलिटीज। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है जी। एसेट में बेसिकली हमारे पास क्या क्या एसेट है? एसेट में सर हमारे पास है कैश है, सबसे पहले तो कैश है हमारे पास 48,100। ठीक है जी। कैश के बाद हमारे पास फर्नीचर है 500 का, फर्नीचर है हमारे पास 500 का, और हमारे पास 4,500 का स्टॉक है। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे गुड्स परचेज बार बार आ रहा था, ये नहीं पता था क्या गुड्स थे, तो इसलिए हमने उसे स्टॉक लिखा है। इधर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है हमारे पास 3,600 के, प्लस हमारे पास यहाँ पर कैपिटल भी गिवन है इस साइड में जो कि है 49,500। अगर आप इसका टोटल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा सर, ये इधर का टोटल करोगे 5,000, 48,000 में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो आ जाता है 53,100। इधर का टोटल करोगे ये भी 53,100, और यहीं पर हमारी जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बना ली है, बैलेंस शीट भी बना ली है। अगर बनाने के लिए बोला जाए तभी आपको बनानी है, वैसे कोई नीड होती नहीं है बैलेंस शीट की। अगर बनाने के लिए बोला जाए तो आप बना लेना। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट बन चुकी है। इस तरीके से बनानी है, और हमेशा जो हमारा एसेट्स का टोटल होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगा। वो हमने जब चैप्टर शुरू करा था, जब आज का टॉपिक शुरू करा था, तब हमने पढ़ा था कि जितने भी हम एसेट बिजनेस में बनाएंगे, या तो वो हम खुद से बनाएंगे, खुद से बना रहे तो सर कैपिटल का यूज करके बना रहे, या फिर लोन लेके बनाते हैं। खुद से हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं, तो लायबिलिटीज में हमारे पास कैपिटल और क्रेडिटर्स या फिर कुछ और अदर लायबिलिटीज वो सब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो यही था बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट 1, जहाँ पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन वो समझने की कोशिश करी है। कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। और बचे हुए टॉपिक्स जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टी शेप अकाउंट, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।